हे गाइस व्हाट्स अप। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सुधांशु और आप आ चुके हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स नगरी में। तो गाइस लास्ट क्लास के अंदर हमने मोशन की इक्वेशंस के बारे में बात की थी, जिसको हमने नॉर्मल तरीके से निकालने की बात की थी बाय द यूजिंग ऑफ फॉर्मूलाज। तो इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या ग्राफिकल मेथड के थ्रू आप मोशन की इक्वेशंस को आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है गाइज। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें समझना है वो है बेसिकली कि हम अपने मोशन को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर आपको ग्राफ दिया जाता है और आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि भाई इस ग्राफ के थ्रू आप एक्सेलरेशन निकालें या वेलोसिटी निकालें या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी जो है आपसे इस तरीके की चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है। देखिए गाइस, उसको समझने का बहुत आसान तरीका है। देखिए हमने ग्राफ को बेसिकली ना तीन चीज़ों के अंदर, तीन ग्राफ कैटेगरी के अंदर हमने इसको जो है वो डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी जो है दैट इज कॉल्ड दी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिएगा इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम बहुत सी जगह पे इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। और इसको आप एक्सटी ग्राफ भी बोल सकते हैं, एक्सटी ग्राफ। ठीक है गाइस। अब देखिए देखिए बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि देखो ग्राफ क्या होता है। देखो ग्राफ का मतलब होता है किसी भी दो चीज के बीच का रिलेशन स्टेबल करना। ठीक है। और उन दोनों चीजों से मिलके कोई तीसरी चीज जो बनती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर एक पैरामीटर जो होगा वो डिस्टेंस होगा और दूसरा पैरामीटर जो होगा वो टाइम होगा। ठीक है गाइस। दूसरा टाइप का जो हमारा ग्राफ है दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ और इसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं, वीटी ग्राफ। ओके गाइस। और जो तीसरा हमारा ग्राफ है दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और इसको हम लोग एटी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है। नाइन्थ क्लास के अंदर आप लोगों की मैथमेटिक्स चैप्टर के अंदर भी ग्राफ है, बहुत डिटेल में है, तो आप उससे भी उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ की कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। देखिए गाइस, ग्राफ के अंदर ये आपको कुछ इस तरीके से दो पैरामीटर्स दिखते हैं। एक होता है आपका यूजुअली एक्स एक्सिस और दूसरा आपका होता है यूजुअली वाई एक्सिस। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर कि एक्स एक्सिस की जो पैरामीटर्स होते हैं क्या वो फिक्स होते हैं या वाई एक्सिस के जो पैरामीटर होते हैं क्या वो फिक्स होते हैं। क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि एक्स के अलोंग अधिकतर टाइम लिखा रहता है। जहां पे भी आप टाइम की बात करते हैं वहां पे एक्स एक्सिस में ही लिखा रहता है टाइम। और जो डिस्टेंस हो गया या वेलोसिटी हो गई या एक्सेलरेशन हो गई वो हमारी वाई एक्सिस में लिखी रहती है। देखिएगा जिसके पीछे ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग ऐसा ही लिखेंगे बार बार। बट क्या होता है यूजुअली, यूजुअली केस में कि एक्स एक्सिस के अंदर हम वो चीजें लिखते हैं जो हमारी इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? जो हमारी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिविजुअल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और वाई एक्सिस के अंदर हम वो चीजें लिखते हैं जो हमारा डिपेंडेंट होता है, जो हमारा क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। यानी कि वाई एक्सिस जो है ना वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है वो डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी बोलूं तो वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। और ये जो टाइम है, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टाइम जो है वो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ये कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ता ही रहेगा, इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है ना। तो मैक्सिमम केस में हम क्या कोशिश करते हैं कि हम एक्स एक्सिस में हम उन चीजों को रखें जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करती हो। ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पे हमारे ये तीन तरीके के ग्राफ्स हमने यहाँ पे देखे। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन कि इन ग्राफों का बेसिकली हमारे रियल इंटरफेस में क्या मतलब होता है। देखिए guys, इसको मैंने समझने के लिए ना मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस रखता हूँ। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन जो है वो मैं रखता हूँ रेस्ट की। ठीक है। कि अगर आपकी बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि रेस्ट का मतलब क्या होता है कि उसका जो मोशन है वो नहीं है, देयर इज नो मोशन। ये क्या है? नो मोशन की कंडीशन है। अगर नो मोशन की कंडीशन है तो वन बाय वन करके मैं तीनों ग्राफ्स को बनाऊंगा, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ग्राफ जो मैं यहाँ पे बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ यहाँ पे आपका एक्सटी ग्राफ, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। दिस इज द पोजीशन एक्स और दिस इज द टाइम टी। अब देखिए गाइस, जब कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन नहीं कर रहा है या वो कह सकते हो कि आप उसको वो रेस्ट पे है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे। देखिए गाइस, सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ग्राफ की स्टडी करते हैं ना
तो आप ग्राफ को वैसे याद करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ग्राफ याद करना बड़ा टफ है और आप कर भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर अगर सबसे चैलेंजिंग कोई काम है तो वो है ग्राफ को समझना, बाकी सब तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ग्राफ को समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ना कोई कंडीशन सेलेक्ट करना शुरू शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आप कोई कंडीशन मान लीजिए, जैसे कि मैं 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा हूँ या मैं 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, तो आप एक कंडीशन मान लीजिए कि बंदा ये रेस्ट पे है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा। मान लीजिए कि कोई बंदा यहाँ पे है, जिसकी पोजीशन मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है, और रेस्ट पे है, यानी कि ये चल नहीं रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस स्ट्रेट लाइन के तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा देखिएगा, यहाँ पे समय आप मान लीजिए 1 सेकंड हो गया, यहाँ पे मान लीजिए समय 2 सेकंड, यहाँ पे 3 सेकंड, यहाँ पे 4 सेकंड। तो देखिए टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो हर जगह, देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो क्या हो रहा है, ये टाइम के साथ साथ इसका जो उसकी जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन है वो कांस्टेंट है। तो इसी टाइप के मोशन को हम क्या कहते हैं, ये मेरा एक रेस्ट मोशन होता है, जहां पे टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन जो है वो फिक्स है, उसी को तो मैं रेस्ट बोलता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, दिस x कैन बी कॉल्ड एज टाइम t एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज वेलोसिटी v। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब होता है, देखिए अगर कोई चीज अगर रेस्ट पे है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बढ़ता जाएगा बट वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो ये ग्राफ बहुत सिंपल है, ये वेलोसिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर देखिए, टाइम यहाँ से बढ़ता चला जाएगा 1 2 3 4, लेकिन वेलोसिटी जीरो की जीरो ही रहेगी, ठीक है। तो ये रेस्ट कंडीशन के लिए ये हो गया मेरा वीटी ग्राफ। तीसरे ग्राफ की हम बात करते हैं जो है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, दिस इज द टाइम t और दिस इज द एक्सेलरेशन a। तो अब देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए रेस्ट कंडीशन क्या होगी, रेस्ट कंडीशन का मतलब होगा कि यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। तो अगर एक्सेलरेशन अगर रेस्ट पे है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मींस कि वेलोसिटी का भी जो चेंज है वो क्या है, जीरो है। तो इस ग्राफ के लिए, और वेलोसिटी जीरो कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, तो ये ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनेगा, इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे देखिए टाइम बढ़ेगा 1 2 3 4, लेकिन वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं होगा। तो ये 3 ग्राफ्स हमारे बन गए, किसके लिए, रेस्ट के लिए बन गए। ओके गाइज, अच्छा अब मैं बात करता हूं अपनी सेकंड टाइप ऑफ चीज की, है ना। अब देखो सेकंड टाइप के अंदर क्या क्या हम बात करते हैं, ये तो हमने रेस्ट की बात हमने कर ली। सेकंड के अंदर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी हम बात करते हैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है गाइज। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, स्पीड होती है हमारी, वो होती है हमारी कांस्टेंट। स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो अब मैं वन बाय वन इनके लिए भी जो तीनों ग्राफों को ड्रॉ करूंगा, कांस्टेंट मोशन के लिए भी मैं xt vt और at तीनों ग्राफ इसको मैं ड्रॉ करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ की। ओके गाइस, xt ग्राफ की, तो ये हो गया मेरा t और ये हो गया मेरा x। देखिए कांस्टेंट स्पीड, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई 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 ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि यहाँ पे समय है 2 सेकंड, तो वो यहाँ पे चल गया 3 मीटर, टाइम इंक्रीज हो गया 4 हो गया, तो वो यहाँ से चल गया 6 मीटर, फिर यहाँ पे टाइम को मैंने 6 कर दिया तो यहाँ पे चल गया 9 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि हर 2-2 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस है वो 3-3 मीटर बढ़ रहा है ना। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा इस तरीके से, फिर एक यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट आएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा इस तरीके से। ओके गाइस, और जब आप इन तीनों का जब आप यहाँ से मिला देंगे तो ग्राफ आपको कैसा बनता दिखेगा, ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से बनता दिखेगा। तो दिस इज कॉल्ड दी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और इसको आप लीनियर ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने वीटी ग्राफ की। देखिए वीटी ग्राफ बेसिकली क्या होता है ना। देखिए वीटी ग्राफ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है इन बिटवीन द टाइम एंड वेलोसिटी v। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि वेलोसिटी के अंदर चेंज
नहीं हो रहा होगा। ये तो अंडरस्टूड है आपको कि वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो नहीं हो रहा होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई फिक्स वेलोसिटी है यहाँ पे, दैट इज इसको आप मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर ये कांस्टेंट है, अगर यूनिफॉर्म है, तो ये वेलोसिटी यहाँ से चेंज नहीं होगी। टाइम बढ़ता जाएगा बट वेलोसिटी जो कांस्टेंट वो 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। टाइम बढ़ गया 1 2 3 4, बट वेलोसिटी यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2 और इधर भी 2, ठीक है ना। तो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन when we are dealing with the velocity time graph. Okay guys, अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, जो मेरा क्या है, एटी ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर क्या होता है, अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि ये ग्राफ जो होगा वो ये कुछ आपका इस तरीके से ड्रॉ होगा, इस लाइन के ऊपर ये ओवरलैप होगा, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो जीरो है। और जीरो चेंज कहाँ दिखाता है, जीरो चेंज दिखाता है कि आपका एक्सेलरेशन भी जीरो है ना। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अब ए की अगर बात करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। अगर v भी सेम है दो और u भी सेम है दो, तो दो में से दो गया तो कितना बचा, जीरो बाई टाइम, तो एक्सेलरेशन बेसिकली कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जीरो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली मोशन व्हेन यूनिफॉर्मली मोशन इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, अब हम जंप करते हैं अपने तीसरे टाइप ऑफ ग्राफ के लिए। ये तीसरा टाइप ऑफ हमारा जो ग्राफ है ये बेसिकली क्या है, दिस इज कॉल्ड दी यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन। ये क्या है, यूनिफॉर्म, चलो यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन से पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड क्या होता है ये मेरे को आप बताएं पहले। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक फिक्स पैटर्न में बढ़ रहा है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, एक फिक्स पैटर्न में बढ़ रही है ना। तो अब देखिए इससे सबसे पहले इसके लिए हम बात करते हैं कि इसकी पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। दिस इज द टाइम टी, दिस इज द पोजीशन एक्स। अब देखिए गाइस यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी यहाँ पे, कि देखिए आपको पता है कि पोजीशंस के अंदर अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, मान लीजिए कि दो दो बढ़ रही है, मान लीजिए पहले वेलोसिटी जो थी वो 2 थी, फिर हो गई 4, फिर 4 से बढ़ के हो गई 6, 6 से बढ़ के हो गई 8, 8 से बढ़ के हो गई 10, ठीक है ना। तो रैपिडली जो है वो वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है ना। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो ट्रेवल करने वाला जो डिस्टेंस है वो भी रैपिडली इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकंड में 2 मीटर चला, अगले 4 सेकंड में वो कितना चलेगा, टोटल 6 चल जाएगा, फिर 8 चलेगा, फिर 10 चलेगा, फिर 12 चलेगा। यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो पोजीशन है वो इंक्रीज होती शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो यहाँ पे बनेगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि कुछ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो पोजीशन है वो बहुत मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये मेरा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं बात करता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ की। दिस इज द टाइम टी, दिस इज द वेलोसिटी v। अब देखिए वीटी ग्राफ का मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट टर्म में जो है वो इंक्रीज कर रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको देखने की, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि अगर टाइम हो जाए 1 2 3 4, तो वेलोसिटी भी क्या है, एक फिक्स अमाउंट में यहाँ से जो है वो इंक्रीज करेगी। और फिर से अगर आप इनके पॉइंटों को ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेंगे और ये जो लाइन है आपको इस तरीके से दिखेगी। तो दिस इज अगेन कॉल लीनियर ग्राफ या स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। तो अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वीटी ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, वो लीनियर होता है, ठीक है गाइज। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं एटी ग्राफ की। तो एटी ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, दिस इज द टी, दिस इज ए। अब आपको देखिए ये तो आप खुद भी बता सकते हैं कि सर अगर अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन वाली जो लाइन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एक्सेलरेशन के अंदर कोई चेंज होगा ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम बढ़ता चला गया 1 2 3 4 5, बट एक्सेलरेशन देखिए हर जगह यहाँ पे भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, कितना बढ़ाते जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो हो गया वो मेरा कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे एक्सेलरेशन के अंदर किसी भी तरीके का कोई चेंज जो है वो नहीं है। ओके गाइस, तो ये मेरे 3 तरीके के ग्राफ हो गए। अब मैं बात करता हूं अपने फोर्थ टाइप ऑफ ग्राफ की, ठीक है, जैसा कि इसका अपोजिट है, ठीक है ना, बेसिकली आप तो कह सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिफॉर्म
रिटार्डेशन की। आपको पता है रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन को मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलता हूँ, रिटार्डेशन को मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलता हूँ। तो ये बहुत सिंपल है गाइज। यहाँ पे अगर आप बात करें, मैं एक बार बना लेता हूँ। दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखिए तीनों के अंदर हम बात करते हैं। देखिए ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका जीरो से बढ़ता है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो से इंक्रीज करता है एक पॉजिटिव वैल्यू की तरफ, ये बढ़ता है कुल मिला के। और ये क्या होता है, रिटार्डेशन के अंदर चीजें क्या होती है, ये घटती हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, जो क्या करता है, जो रिटार्डेशन को शो करेगा वो घटता हुआ दिखेगा आपको नीचे की तरफ से, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ घटता है। यही तो होता है रिटार्डेशन, ज्यादा वेलोसिटी को हम डिक्रीज करते हुए कम की तरफ लाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी के अंदर देखिए लीनियर ही होगा। अगर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लीनियर है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन भी लीनियर होगा। लेकिन इसका लीनियर क्या होगा, ये वाला लीनियर जीरो से इंक्रीज कर रहा था, बट ये किसी वैल्यू से डिक्रीज करेगा, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, नीचे की तरफ को डिक्रीज करता है। ओके गाइस, अच्छा अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको एक अलग टाइप का ग्राफ मिलेगा एटी ग्राफ के अंदर। देखिए एटी ग्राफ के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है रिटार्डेशन के अंदर वो होती है नेगेटिव, है ना। तो ये ग्राफ भी नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये ग्राफ भी क्या होगा, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, है ना। तो अगर नेगेटिव से स्टार्ट होगा तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू है दैट इज -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यूनिफॉर्म है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, यहाँ से टाइम बढ़ेगा 1 2 3 4, बट ये माइनस -2 -2 -2 -2 ही रहेगा, हर जगह -2 ही रहेगा। ठीक है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है ना आपका, ये आपका नेगेटिव एक्सिस में बनता है, ये मतलब नेगेटिव एक्सिस या नेगेटिव क्वाड्रेंट में बनता है, ये नीचे की तरफ को बनता है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये तीन तरीके के ग्राफ्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप उनको भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ये न्यूमेरिकल है बेसिकली। ये कई बार मैंने देखा है, कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि ना यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे दिया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ग्राफ दे दिया गया है, ये वीटी ग्राफ है। ओके गाइज, ये क्या है, ये एक वीटी ग्राफ है। और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के लिए, मान लीजिए कोई ए ऑब्जेक्ट है जिसका ग्राफ ऐसा आया, ये ए ऑब्जेक्ट के लिए ग्राफ है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है बी ऑब्जेक्ट, उसके लिए ग्राफ ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है कि विच बॉडी हैव हाई वेलोसिटी, यानी कि इस ए और बी में से जो वेलोसिटी है वो किसकी ज्यादा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को बताओ कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम t1 पे वेलोसिटी क्या, किसकी वेलोसिटी कितनी है ना। इसको मैं मान लेता हूँ, देखिए 2 4, इसको 2 मान लिया वेलोसिटी को, 4 6 और 8, है ना। ये मीटर पर सेकंड में है सारी चीजें। ठीक है, ये टाइम जो है वो सेकंड में। अगर मैं T1 की बात करूं, देखो T1 के लिए अगर आप B की बात करें तो देखिए B क्या है, B की पोजीशन ये है, यानी कि T1 पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी थी, अप्रोक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकंड। यस और नो। और अगर आप A की बात करें तो इस लाइन को आप और थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ यहाँ जाके मिलेगा, है ना। और इसके लिए देखिए टाइम, इसके लिए स्पीड कितनी है, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड, है ना। तो देखिए अगर हम पूछ, देखो बी की वेलोसिटी कितनी है इस टाइम पे, 4 मीटर, ए की कितनी है, 8 मीटर। तो दोनों में से फास्टर कौन चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ बी के। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूजुअली पूछ लिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जब ये चैप्टर के लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तब हम इन क्वेश्चनों की बात करेंगे, इनको सॉल्व करने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन हम मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक आपको दे रखा है ग्राफ कुछ इस तरीके से कि दिस इज द ग्राफ, दिस इज द टाइम टी, दिस इज मतलब ये वेलोसिटी है क्या, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ क्या क्या न्यूमेरिकल है ये, है ना। हाँ, ये वी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, और इसके अंदर जो ग्राफ दे रखा है वो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है ना। और इसके जो नेमिंग है कुछ ऐसे तरीके से दे रखी है, मान लीजिए ये यहाँ पे 4 सेकंड दे रखा है, ये यहाँ पे 7 सेकंड दे रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे 10 सेकंड दे रखा है ना। इस टाइप का कुछ दे रखा है, ये बी और टी के बीच का ग्राफ है। और यहाँ से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ पे ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको करके देखिएगा ये कैसा है नहीं है।
और अगर ये नहीं हो पाता है आप लोगों से तो फिर आप मुझे बताइएगा, मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर इतना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बड़े प्यार से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपको ग्राफ समझ में आ गए ना इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप मेरा बिलीव करें कि आगे वाली जर्नी जो है ना फिजिक्स की, मोशन की, या फिर जहाँ पे भी आपसे ना ग्राफिकल कुछ भी चीज़ की बात की जाएगी ना फिजिक्स के अंदर, तो आप बहुत आसानी से उस चीज़ को पढ़ पाएंगे, उस चीज़ को आप समझ पाएंगे बड़ी ईजिली। तो आप, आई होप कि आपको ये ग्राफ वगैरह समझ में नहीं आया होगा, आप इसको आप उसको बार बार देख सकते हैं, तब तक जब तक देखिए जब तक ये समझ में ना आ जाए आपको पूरी तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी ग्राफ का इस्तेमाल करके, जो हमने एक्चुअली हमारा जो मेन टॉपिक था कि हम मोशन ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने वाले थे यूजिंग द ग्राफ, तो हम उसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।